या और आपका ना वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने कंटेंट क्रिएशन क्यों शुरू किया. कुछ लोग बाकी लोगों को देख के स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत जैसे व्लॉगर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में व्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं. उनका होता है कि भाई बाकी लोग बना रहे हैं, हम भी वो अपना घर दिखा रहे हैं, हम भी दिखाना शुरू कर दे. और बहुत लोगों को होता है कि पैसे कमाने हमें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम तक वो सस्टेनेबल नहीं है. अगर आपको जेन्युइनली वीडियोस बनाने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप ज़्यादा सस्टेन कर ही नहीं पाओगे. राइट. और ये चीज़ मैं कई बार लोग बोलता हूँ, इसके ऊपर बहुत डिबेट चलती है, तुमने खुद भी देखा होगा ना. हाँ. मतलब काइंड ऑफ तुम बोलो जिस चीज़ से रिलेटेड पैशन है वो चीज़ करना चाहिए. एंड वी शुड स्टार्ट विद वाई बहुत क्लियर होना चाहिए आपका कि आपने क्यों शुरू किया है. स्टार्ट विद वाई. राइट. साइमन सिनेक की पूरी बुक है उसके ऊपर, स्टार्ट विद वाई, और वन ऑफ माय फेवरेट बुक है. हर बड़ी चीज़ जो बड़ी हो पाती है कई बार है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग वाई की वजह से ही हो पाती है. और जब तक वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होता है आप चीज़ें नहीं कर पाते हो. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अब, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं यार भाई पैशन, जैसे मैंने भी पैशन के बारे में बहुत बात करता हूँ, तो कई बार लोग बोलते भी है कि पैशन से कुछ नहीं होता, जो चल रहा है वो करना चाहिए. तो लेकिन तुम ये नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं है ना, जो पैशन है वही करना चाहिए. बाइक क्लियर यार मतलब आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपका पैशन क्या है. एंड देखो पैसा भी इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है. राइट. अगर आई थिंक इकिगाई आपको ज़्यादा बेटर पता होगा. अगर आप अपने पैशन को एंड उसको मोनेटाइज कर पाते हो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है. राइट. बट ये भी नहीं है सिर्फ आप पैशन के पीछे ही पड़ जाओ, उसमें कुछ क्योंकि एट द एंड सबको घर चलाना है अपना, ठीक है. हाँ. तो पैसे भी आने चाहिए यार, सिर्फ ये नहीं कि आप पैशन के उसमें अब कुछ भी करने लग जाओ. एग्जैक्टली. तो अगर आप उससे पैसे भी कमा पा रहे हो आई थिंक दैट्स द बेस्ट. वो बेस्ट कॉम्बो है. राइट. जैसे कि तुमने इकिगाई का नाम लिया, एक और सर्कल है, आई थिंक मैनेजिंग वनसेल्फ बुक में ना, पीटर ड्रकर है. तुमने शायद उसके बारे में कभी पढ़ा होगा. मैनेजमेंट के गुरु बोलते हैं, मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर. कई सारी बुक्स हैं उनके. MBA, अच्छा MBA में जा रहा हूँ मैं. MBAs में उनकी कई सारी बुक शायद आज भी यूज़ होती है. तो उन्होंने भी ना ऐसा 3 सर्कल का ओवरलैप बताया था. 3 सर्कल. इकिगाई तो 4 सर्कल का है, तो वोकेशन, प्रोफेशन, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं जाएंगे. उन्होंने सिंपल बताया था व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू एंजॉय डूइंग, आई थिंक सो, और लास्ट था व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. राइट. ये तीनों सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन पे आप काम करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. किस चीज़ पे आप अच्छे हो, किस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है, और किस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसक्रीम हम खाते हैं, आपको आइसक्रीम खाने में बहुत मज़ा आ रहा है और शायद आप बहुत अच्छे भी हो, लेकिन क्या आपके आइसक्रीम खाने से दुनिया को कुछ उसको नीड है, दुनिया को नहीं नीड है, तो आप उसमें अपना करियर नहीं बना सकते हो. इट शुड बी समथिंग जिससे दुनिया की जिसकी नीड हो और उसको आप फुलफिल करोगे तो आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा. एंड कहीं ना कहीं आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से दैट ओनली, राइट. हाँ मैं वही कह रहा हूँ. और इनफैक्ट जैसे मैंने बताया रिसेंटली मैंने एनालिस्ट क्लब भी स्टार्ट किया है, तो ये तीनों चीज़ें उसमें है, तभी मैंने स्टार्ट किया है. क्योंकि जैसे कंसल्टिंग फर्म और एनालिस्ट, काफ़ी लोगों को एनालिस्ट बनना है, बहुत लोगों को कोडिंग पसंद नहीं होती. राइट. तो ये एक ऑल्टरनेट है उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग पसंद नहीं है. ठीक है. तो इसके बारे में मैं सिर्फ नॉर्मल वीडियोस बना रहा था, बट काफ़ी लोगों ने मेरे को कहा कि भाई हमें भी प्रॉपर कोर्स चाहिए, हमें एक कम्युनिटी चाहिए. तब जाके मैंने एनालिस्ट क्लब स्टार्ट किया. इसमें हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं हाउ दे कैन बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट, हाउ दे कैन गेट अ जॉब इन कंसल्टिंग फर्म. तो ये इसके लिए ऐसा कोई प्रॉपर डिग्री की आपको ज़रूरत नहीं, आपको लगता है कोर्स बना के भी हो सकता है. हाँ तो यार आई थिंक ये मेरा खुद का पेन पॉइंट था. जैसे मैंने आपको बताया मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, उसके बाद मैं कंसल्टिंग में घुस गया विच इज़ वेरी रेयर. ठीक है. हाँ आजकल के इंडियन कॉलेजेस और एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि वो पढ़ा कुछ और रहे हैं, लोगों की जॉब किसी और चीज़ में लग रही है. जैसे कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने किसी और चीज़ में इंजीनियरिंग करी होती है, मैकेनिकल या फिर बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में, और वो सॉफ्टवेयर में घुस जाते हैं क्योंकि जॉब वहीं पर ही है. राइट. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप स्किल बेस्ड कोर्सेज पे फोकस करो, जो स्किल सिखाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. एंड इसकी वजह से मैंने एनालिस्ट क्लब शुरू किया था क्योंकि ये चीज़ें कॉलेज में सिखाई नहीं जा रही यार. केस स्टडीज़, गेस्टिमेट्स, बिजनेसेस के बारे में. राइट. टैब एक दो सॉफ्टवेयर्स भी उसमें, एक्सेल, टैबलो वगैरह भी है. ये चीज़ें कॉलेज में सिखाई नहीं जा रही है और ये मेरा पेन पॉइंट था. और कोर्सेज इस पे और भी है बट वो बहुत एक्सपेंसिव है. जैसे कि हम अमन दत्तरवाल और फिजिक्स वाले की बात कर रहे थे, उनके क्यों चले, अगर देखें हम उनकी प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि कोचिंग का इंडस्ट्री तो बहुत पुराना है, 10-15 साल से फिट जी एक करके बात करता है. आई थिंक सो आप एग्जांपल देते शायद अमन दत्तरवाल का. सॉरी टू इंटरप्ट. हाँ वही उसी चीज़ पर मैं आ रहा हूँ कि व्हाई डिड दैट वर्क. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.